हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अभी अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ क्योंकि मैं 10-15 दिन में अपनी मम्मी के कर रही थी। तो वहाँ पे क्या, मेरी भतीजी बीमार हो गई तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाई थी क्योंकि वहाँ खाना बनाना काम था मम्मी, क्योंकि सारे हॉस्पिटल में इधर से उधर कोई जाना, किसी का आना, किसी का मिलना। और फिर अभी बारिश का मौसम भी, तो खेतों में भी काम था, इस वजह से मैं यहाँ नहीं आई थी और 10-15 दिन से अपनी मम्मी के घर पे रुकी थी। तो मेरे घर के तो हो गया है कबाड़ खाना, क्योंकि मेरे घर में तो बिल्कुल भी, मेरे कमरे में देखो आप, इतना मतलब ये बखेरा पड़ा है यहाँ पे खूब ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं कुछ भी मतलब मिट्टी मिट्टी हो रही है सारे में। 10-15 दिन से थी नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से आज मैं अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ। तो चलो हम सफाई करते हैं और आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। ठीक है, चलो सफाई में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलो हम सफाई करना स्टार्ट करते हैं। और देखिए आप, ये सोमिया भी गीली हो रही है मेरे साथ में, पोछा लगा रही हूँ तो मैं। और भी सारी फ़ोटोज़ को, और ये पड़ी है जो, इनको सबको साफ़ कर देती हूँ मैं। और ये फूल की फ़ोटो है जो हमने कल यहाँ से लाई थी, लेकिन ये 2 थी, लेकिन एक टूट कर एक अलग अलग हो गई है। और ये फ्रेम है, ये भी टूट गया है इनके पापा का। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इन सारी फ़ोटोज़ की सफाई कर रही हूँ और अभी बहुत सारा काम पड़ा है मेरे सफाई करने का, कि सुबह तक अभी तक खाना भी नहीं बनाया है और कुछ भी नहीं काम किया, उठते ही सफाई कर रही हूँ। और मैं सारी इस पन्नी वन्नी को नीचे उतार के सबको सफाई साफ़ करके वापस डाल दूँगी ताक में। और भी इनका एक एक बार सारे ताक में पोछा मार देती हूँ, जिससे कि क्या ये पन्नियाँ सारी साफ़ हो जाए और ताक भी साफ़ हो जाए। क्योंकि मैं 10-15 दिन अपने गाँव गई थी, तो उस वजह से मैं मिट्टी मिट्टी हो गई थी यहाँ पे बहुत सारी। और अभी तो खाना भी बनाना है, रोटी बनानी है, सब्ज़ी बनानी है, लेकिन पहले इनको पूरे कमरे की सफाई कर दूँ और उसके बाद मैं रोटी सब्ज़ी बनाने का काम करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं वैसे धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में पास में सास ससुर और सारे फैमिली वाले बाहर है, तो इसलिए आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी आवाज़ धीरे भी बोल रही हूँ। और अभी ये सारी पन्नियाँ ये साफ़ हो गई है, बस इनको बिछाना बाकी है कि एक बार सब में कपड़ा मार दिया मैंने। सच में ना भूख भी लग रही है, लेकिन पहले मैंने सोचा मिट्टी मिट्टी हो रही है, खाना बनाने की इच्छा भी नहीं हो रही है कुछ भी, कि कुछ भी खाना बनाऊं। और सौम्या भी मेरी बाहर चली गई है, अब उसको भी लेकर आना है, क्योंकि बार बार में हमारी थोड़ी ओटी है ना जो हमारे बनी हुई है वो थोड़ी ऊपर है, तो इससे क्या नीचे गिरने का डर रहता है। तो जैसे मैं बार बार ध्यान रखना पड़ता है तो हमारे बच्चे गिर ना जाए, इसलिए हम बार बार उसको पकड़ पकड़ के लेकर आते हैं। और ये ताक भी साफ़ हो गई है और इनमें ये मैं पन्नी बिछा रही हूँ। इनको साफ़ करने से क्या, ताक में ये पन्नी बिछाने से यहाँ ज़्यादा मिट्टी भी नहीं होती है और ताक भी साफ़ रहती है, इसलिए मैं इसमें ताक में पोछा लगा के ये साफ़ की हुई पन्नी बिछा देती हूँ। और इसमें सारे सामान जम जाएंगे और ये इतने सारे कपड़े भी पड़े बिखरे में, मैं क्या करूँ, पहले ये पन्नी का काम सलटा लूँ उसके बाद करूँगी। तो ये पन्नी बिछा रही हूँ मैं, और साथ में मुझे सोमिया का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो भी छोटी है। और जो मेरा बेटा है कारगिल, वो तो भी बड़ा है, तो उसका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है। अब ये पन्नी का काम है जो हो गया, और बाकी काम बाद में करूँगी, पहले कपड़े साउंट लूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। अभी कितने सारे कपड़े पड़े हैं, सारे के सारे बिखरे पड़े हैं, इनको सबको समेटना है। तो ये सारे इतने सारे कपड़े साउंट भी लेती हूँ, उसके बाद में खाना बनाना है। और अभी तो उनके पापा खेत में गए हैं तो उनके लिए भी खाना बनाना है, फिर वहाँ पे भेजना भी है। पता नहीं वो खाना खाने आएंगे भी सही या नहीं आएंगे, तो पहले ओढ़ने को इन सबको समेट के रख दूँ, उसके बाद में मैं दूसरा काम करूँगी। ये भी बहुत सारे कपड़े थोड़ा जल्दी जल्दी समेट लेती हूँ। देखिए बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, इनको समेटना है, सारों को रखना है, उसके बाद में खाना भी बनाना है। और अभी तो खेत में भी धान भी पक गए हैं, मतलब बाजरा वाजरा मक्की की फसल है वो सारी पक गई है, तो उनको भी काटना है। खेतों में हमारे चारा भी काटना है, बहुत सारा खेतों का और घर का जानवरों का बहुत सारा काम पड़ा है। अभी हमारी भैंस को चारा भी मिलना है और चारा भी नहीं मिला, पहले ये सारे कपड़े समझ जाए उसके बाद मैं चारा मिलूँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। फिर सारे
कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे गंदे, तो उसके लिए नहाना भी है बहुत सारा। अभी सुबह सुबह ही काम पड़ा है। अभी तो वैसे तो टाइम भी है, अभी तो 8 ही बजे हैं। उसके बाद में जल्दी जल्दी करके सारे काम निपटा लूँगी और उसके बाद में सारे काम कर लूँगी। आप सभी से भी बात हो गई है तो दिन अच्छा जाएगा। वैसे आप लोगों का भी अच्छा ही जा रहा होगा, बरसात भी नहीं आ रही है। मैंने रात को मतलब सोने के टाइम मतलब सारी रात सोई थी, लेकिन फिर भी ना मतलब कि कुछ दिमाग में कुछ चल रहा था, जैसे ऐसा लगा जैसे शरीर तो सोया हुआ है लेकिन दिमाग नहीं सोया है। उसकी वजह से सुबह सुबह इतना सिर दर्द हो रहा है, इतना तेज़, मतलब कि क्या बताऊँ आपको। सुबह सुबह उठ के एक कप चाय पी के मैंने मेडिसिन ली है, पेन रिलीफ। जिससे पेन रिलीफ गोली है तो अच्छी होती है, जिससे कि जल्दी दर्द निकल जाता है। अब क्या सोऊं, मेरे कपड़े भी इतने सारे पड़े हैं, इनको भी सांट के रखना है। और सच में ना, घर से हम कहीं बाहर चले जाए ना कुछ दिनों के लिए, तो मतलब घर तो ऐसा हो जाता है, यहाँ के कोई रहते भी नहीं है। हमारा कमरा तो ऐसा हो जाता है जहाँ से यहाँ कोई नहीं रहता है, बिल्कुल खाली पड़ा है ये घर। इतना गंदा हो जाता है, मतलब कि मिट्टी मिट्टी सारे कपड़े वपड़े। में क्या, मेरे जिठानी के इनके जेठू बच्चे भी रहते हैं, तो वो भी थोड़ा छेड़ लेते हैं, बच्चे इधर से उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से भी कपड़े बहुत सारे पड़े हैं। लेकिन तो सांवटना ही है, तो नहाऊंगी नहीं क्योंकि इसको बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, इसलिए हम ही नहाएंगे। और बाय। आज तो सफाई होगी लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए, सच में ना सिर दर्द कर रहा है बहुत तेज।